25 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है महाकुंभ से जुड़ी। महाकुंभ में भगदड़ मचने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस हर्ष कुमार, पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इस हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। महाकुंभ में भगदड़ हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि मेला क्षेत्र और प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग जिसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही ज्यादा मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग पर पुलिस ने पंजाब नंबर की कार से 8 लाख रुपए कैश और शराब की बोतलें बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कार में आम आदमी पार्टी के पर्चे भी मिले हैं। ये कार पंजाब भवन के सामने खड़ी थी। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पैसे और शराब के दम पर इन चुनावों में धांधली करना चाहते हैं। पंजाब के नंबर वाली गाड़ी से कैश मिलने पर पंजाब सरकार ने कहा कि इसकी नंबर प्लेट नकली है। साथ ही कहा, हमारे रिकॉर्ड में पंजाब सरकार के स्वामित्व में या किराए पर ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। सोनीपत की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया है। 17 फरवरी को उनको तलब किया गया है। यह समन केजरीवाल के उस दावे पर किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्य यमुना नदी में जहर मिला रहा है। शिकायत दर्ज कराने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक दिल्ली हरियाणा के लोगों में दहशत फैलाने के लिए केजरीवाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। दिल्ली के बवाना में राहुल गांधी ने रैली कर केजरीवाल को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल आरक्षण विरोधी हैं और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के खिलाफ हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल साफ सुथरी राजनीति का वादा कर आए, लेकिन उनके सामने ही सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक मंच पर बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे वो जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल में हिम्मत है तो वो आए, अब सच से सामना होगा। बजट सत्र के शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि विपक्षी सांसद चर्चा में हिस्सा लें और किसी भी तरह के व्यवधान से बचें। रिजिजू ने यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र में हंगामा हुआ था जिससे संसद की छवि प्रभावित हुई। वित्त मंत्री 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। वक्फ बोर्ड पर हुई जेपीसी की अहम बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित बिल को स्वीकार कर लिया गया है। आज जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंपेंगे। विपक्षी सांसदों ने इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया है और दावा किया है कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और असहमति नोट तैयार करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए एनआईए की टीम आज अमेरिका रवाना होगी। पिछले हफ्ते अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई की अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में अनमोल को भी आरोपी बनाया था। लॉरेंस के भाई अनमोल के अमेरिका में होने की खबर है। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बैंड्रा की अदालत ने कहा कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की रिमांड बढ़ाने का कोई आधार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अपना नाम बिजोय दास कर लिया था। मध्य प्रदेश के सीहोर में ईडी ने एक डेयरी फैक्ट्री पर छापा मारा। मैनेजर के घर की तलाशी भी ली गई। फैक्ट्री के मालिक किशन मोदी अरब देशों में डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। कुछ दिनों पहले भी इनकम टैक्स ने इस फैक्ट्री पर रेड की थी। राजस्थान में अजमेर किशनगढ़ हाईवे पर 2 ट्रेलर्स की टक्कर से भीषण आग लग गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने एहतियातन आसपास के इलाकों में खाली करा दिया गया है। आग पर काबू पाया जा चुका है। गुजरात के गिर सोमनाथ में कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर ने कार पर नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार हवा में उछलकर ट्रक से जा टकराई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बॉस की कार में रिमोट कंट्रोल बम से विस्फोट कर दिया। हालांकि विस्फोट के वक्त कार में कोई नहीं था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने यूट्यूब से रिमोट कंट्रोल बम बनाना सीखा था।
बेंगलुरु के बाहरी इलाके में कई दिनों से घूम रहे तेंदुए को आखिरकार वन अधिकारियों ने पकड़ लिया। यह तेंदुआ लगातार गायों पर हमला कर रहा था। स्थानीय लोग भी दहशत में थे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। हवा की क्वालिटी गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिर से ग्रैप 3 लागू कर दिया है। अब निर्माण कार्यों पर रोक होगी। सभी गैर आवश्यक खनन गतिविधियां निलंबित रहेंगी। देश में डिजिटल भुगतान में 11.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई डीपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक 465.33 है, जबकि मार्च 2024 के लिए ये 445.5 था। अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन ने कहा कि उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग का अभियोग एक रणनीतिक भूल है। इसके गंभीर भू राजनीतिक परिणाम होंगे। मैगजीन के मुताबिक ये ऐसे समय में भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम है, जब चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वॉशिंगटन एक मजबूत गठबंधन की तलाश कर रहा है। ओपन एआई के चीफ सैम ऑल्टमैन अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैम ऑल्टमैन 5 फरवरी को दिल्ली आ सकते हैं। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले सैम ऑल्टमैन 2023 में भारत आए थे और पीएम से मुलाकात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल कर्मचारियों को बाय आउट करने की पेशकश की है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या तेजी से घटाई जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल कर्मचारियों को फैसला लेने के लिए 6 फरवरी तक का वक्त दिया है। अगर कर्मचारी फैसला स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें लगभग 8 महीने का वेतन मिलेगा। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा टी20 के टॉप 2 बैटर बन गए हैं। आईसीसी रैंकिंग में वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तिलक वर्मा के पास सबसे युवा वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैटर बनने का मौका है। वो 22 साल 82 दिन के हैं। ये रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज है। बाबर 23 साल 105 दिन की उम्र में टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। विराट कोहली आज 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली आज दिल्ली की टीम से रेलवे के खिलाफ खेलेंगे। कुछ दिनों से वो इस मैच की प्रैक्टिस में जुटे थे। विराट ने आखिरी रणजी मैच 2012 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेला था। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम जल्द ही एक्टिंग करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म में वो डेब्यू करेंगे। करण जौहर ने कहा है कि इस परिवार की रगों में फिल्में दौड़ती हैं।